यहां जो बात भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कही, वही बात कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा का राज्य चुनाव आयोग भी कह चुका है और उनकी तरफ से भी यही कहा गया है कि राहुल गांधी हलफनामे के साथ सबूतों को जमा करें और इसी के बाद चुनाव आयोग इन आरोपों की जांच करेगा। लेकिन अगर हम नियमों को देखें तो असल में राहुल गांधी से चुनाव आयोग ये हलफनामा मांग सकता है क्या? ऐसे मामलों में रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का एक नियम लागू होता है जिसे 23B भी कहते हैं। ये वोटर लिस्ट में किसी मतदाता का नाम जोड़ने या किसी नाम पर आपत्ति दर्ज करने का नियम है जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनने के 30 दिन के अंदर लागू होता है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वो होती है जिसे अंतिम रूप देने से पहले उस पर राजनीतिक पार्टियों और मतदाताओं से आपत्ति मांगी जाती है। इसमें चुनाव अधिकारी किसी भी नेता, संस्था या व्यक्ति से हलफनामे के तहत सबूत मांग सकता है। लेकिन जब एक वोटर लिस्ट फाइनल हो जाती है तो यह नियम लागू नहीं होता, यानी चुनाव खत्म होने के बाद इस नियम से जांच नहीं हो सकती। और इस मामले में भी 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है। वोटर लिस्ट पर आपत्ति उठाने का 30 दिन का समय भी बीत गया है। इसीलिए चुनाव आयोग राहुल गांधी से हलफनामे के तहत सबूत मांगकर इस मामले में जांच नहीं कर सकता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त भी जब इस नियम के तहत उन्होंने ये मांगा है हलफनामा, तो हमने भी ये जानने की कोशिश की कि इसी नियम के तहत वो क्यों मांग रहे हैं, जबकि चुनाव खत्म हुए तो 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसके अलावा कोई नियम है ही नहीं, ये चुनाव आयोग का पक्ष है जिसमें हलफनामा लेकर उसकी जांच की जाए, क्योंकि इतनी लंबी अवधि निकल चुकी है। इसके अलावा कानूनी तौर पर भी चुनाव के नतीजों को 45 दिन के अंदर ही हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ये समय भी बीत गया है।